Hello students, welcome to my channel. I am Anjali Arora and you are watching ज्ञान बांटो। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। चैप्टर का नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। नाम से ही पहले समझने की कोशिश करते हैं कि चैप्टर का जो नाम है वो अपने आप में क्या कहना चाहता है। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम ये कहना चाहता है कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ क्या है? एक प्लैनेट है। कौन सा प्लैनेट है? जिसमें हम लोग रहते हैं। तो हमारा अर्थ, हमारा प्लैनेट हमारे सौर मंडल में। इस चैप्टर में जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं उन टॉपिक्स का हम लोग एक छोटा सा इंडेक्स चेक कर लेते हैं ताकि आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आइडिया हो कि हम लोग इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को देखने वाले हैं। हम इस चैप्टर में फुल मून के बारे में पढ़ेंगे, न्यू मून के बारे में पढ़ेंगे, सेलेस्टियल बॉडी क्या होता है। अब सेलेस्टियल बॉडी कोई ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड नहीं है, बट सेलेस्टियल बॉडी भी अपने आप में ही एक बॉडी है जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अबाउट कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, हमने जब छोटे थे हमने भी पढ़ा था कॉन्स्टिलेशन, ग्रुप ऑफ सेवन स्टार्स। इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग इस चैप्टर के थ्रू पढ़ने वाले हैं। सोलर सिस्टम क्या होता है, सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है, प्लैनेट्स क्या होता है, कितने प्लैनेट्स हैं, हम किस प्लैनेट में सरवाइव करते हैं, एस्टेरॉइड मीटेरॉइड्स क्या होता है, गैलेक्सी क्या है, यूनिवर्स क्या है, और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेंथी क्वेश्चंस भी और एमसीक्यू के फॉर्म में भी। हम इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम लोग सब देखेंगे। इसमें लिखा है द होल स्काई फिल्ड विद टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। ये जो हमारा स्काई है, हमारा जो आकाश है, ये बहुत सारे टाइनी, बहुत छोटे छोटे शाइनिंग ऑब्जेक्ट से फिल्ड है, भरा हुआ है। अब इसमें से कुछ जो है वो ब्राइट है और कुछ जो है वो डिम है। हमारे जो स्काई है उसमें सिर्फ स्टार्स नहीं होते हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। अब हम चैप्टर जो स्टार्ट कर चुके हैं इसमें हम लोग यही देखेंगे कि हमारे सोलर सिस्टम में, हमारी गैलेक्सी में, हमारे यूनिवर्स में कितना कुछ है। सो फुल मून, सबसे पहले जो हमारे टॉपिक में फर्स्ट टॉपिक जो आता है वो है फुल मून। फुल मून क्या है? फुल मून जो होता है यू कैन सी ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। आप महीने में एक दिन, एक रात में आप देखेंगे कि आपका जो चांद है वो पूरा का पूरा विजिबल होता है, फुल कंप्लीट प्रॉपर क्रिस्टल क्लियर पिक्चर आती है। और उस रात को हम लोग कहते हैं, जिसमें आपको जो मून है वो प्रॉपर विजिबल होता है, उसे कहते हैं पूर्णिमा। पूर्णिमा की रात आपने कभी अपनी मम्मा के मुंह से सुना होगा, आई एम श्योर। आज पूर्णिमा की रात है, राइट। नेक्स्ट आता है न्यू मून। न्यू मून का मतलब क्या होता है? न्यू मून का मतलब ये नहीं होता है कि कोई नया चांद आपको शो होने जा रहा है या कोई नया चांद आपको विजिबल होने जा रहा है। न्यू मून का मतलब होता है जिसमें चांद, जिसमें मून विजिबल ही नहीं होता। अब क्या होता है, कई बार हमारे जो मून है वो अलग अलग फॉर्म्स में नजर आता है। कई बार फुल आपको विजिबल होगा, कई बार सिर्फ हाफ पार्ट विजिबल होता है, कई बार विजिबल ही नहीं होता है, सिर्फ ऐसे स्लीक सी फॉर्म में नजर आता है। तो इसमें क्या है, यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, इट इज कॉल्ड न्यू मून नाइट, या फिर जिसे Now you can see the image. रात जिसको बोलते हैं, राइट। इसमें जो है आपको चांद प्रॉपर विजिबल ही नजर नहीं आएगा, शो ही नहीं होगा अगर आप अपने स्काई पे देखते हैं तो। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज होता क्या है अब हम ये लोग समझेंगे। सन, मून, all those objects shining in the night sky called celestial body. सन, मून, ये जितने भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी जो नाइट स्काई में शाइन करते हैं उन्हें सेलेस्टियल बॉडी कहा जाता है। अब क्या होता है, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जो है वो बहुत बड़ी और बहुत गर्म होती हैं, उनकी अपनी खुद की हीट एंड लाइट होती है, एंड दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, दे आर नॉन एज स्टार्स। समझने की कोशिश करते हैं। कुछ जो सेलेस्टियल बॉडी है वो बिग है, हॉट है, और उनकी अपनी खुद की हीट और लाइट होती है, उनकी अपनी खुद की हीट एंड लाइट है, एंड दे आर मेड अप ऑफ गैसेस जिन्हें स्टार्स कहा जाता है। और सन
सन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्टार। ये जो एग्जाम्पल है ये समझने वाला पॉइंट है। सन इज अ टाइप ऑफ स्टार। ये जो मैंने आपको इस लाइन एक्सप्लेन करी इसे कहते हैं स्टार। स्टार क्या होता है? जिनकी अपनी खुद की हीट और लाइट होती है एंड दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, उसे स्टार कहा जाता है। और जो सन है वो भी एक टाइप का स्टार है। अब सन जो है वो टाइप ऑफ स्टार कैसे है? सूर्य देवता जी इतने गर्म है, किस लिए? क्योंकि जो डेफिनेशन है वो फुलफिल करते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दैट इज व्हाई सन इज अ टाइप ऑफ स्टार। तो celestial body, sun, moon, all those objects shining in the night sky called celestial body। और कुछ celestial bodies की अपनी खुद की हीट होती है, लाइट होती है and they are made up of their gases जिसे स्टार्स कहा जाता है। और सन भी एक टाइप का स्टार है, इसे मार्क कर लें आप लोग। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? कॉन्स्टिलेशन का मतलब होता है डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स, या फिर ये कह लो कि ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। आप जब स्काई में देखते हैं किसी भी मतलब शेप पे आपको 7 स्टार्स की फॉर्म में आपको जो भी इमेज बनती हुई नजर आती है, जो भी XYZ, उसे कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है वो इंपॉर्टेंट वन है, ये वाला उर्सा मेजर या फिर बिग बियर। हिंदी में सप्तऋषि कहते हैं। सप्त मीन्स व्हाट? सप्त अपने आप में ही सप्त मीन्स एक्सप्लेन कर रहा है 7 एंड ऋषि मीन्स सेजेस। कॉन्स्टिलेशन मीन्स ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स या ग्रुप ऑफ स्टार्स कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। एंड जो इंपॉर्टेंट वन है वो है उर्सा मेजर। इंग्लिश में उर्सा मेजर या बिग बियर कहा जाता है और हिंदी में इसका नाम है सप्तऋषि। सप्त मीन्स 7, ऋषि मीन्स सेजेस। एनसीईआरटी में इमेज आपको ये वीडियो में शो हो रही होगी। एक लड़की है जो नॉर्थ की तरफ देख रही है, ऊपर की तरफ। नॉर्थ स्टार को पोल स्टार भी कहा जाता है। अब क्या होता था एंशिएंट टाइम्स में, पहले के टाइम पे, आज से लाखों करोड़ों साल पहले, जब हम लोग निकलते थे तो उस समय हमारे पास मैप तो होते नहीं थे, तो डायरेक्शन कैसे पता लगाए कि हम जहां खड़े हैं या हमें जहां जाना है वो किस डायरेक्शन को हमें फॉलो करना है। तो पहले क्या होता था, हम ऊपर देखते थे, स्काई पे देखा, जो भी सबसे चमकता हुआ सितारा है उसे नॉर्थ स्टार कहा जाता है और नॉर्थ As you can see, नॉर्थ डायरेक्शन से इंडिकेट किया जाता था। नॉर्थ स्टार मींस नॉर्थ डायरेक्शन। अब आपको नॉर्थ डायरेक्शन पता चल गई तो बाकी की डायरेक्शंस आपको पता लगाना अपने आप में आ जाएगा। ठीक है, नॉर्थ स्टार को पोल स्टार कहा जाता है एंड नॉर्थ स्टार डिनोट्स नॉर्थ डायरेक्शन। नाउ कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जिनकी अपनी खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती। अभी इससे पहले वाले में हमने पढ़ा कि कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जिनकी अपनी खुद की हीट और लाइट होती है, उसे स्टार्स कहा जाता है और सन इज ऑल्सो टाइप ऑफ स्टार। लेकिन कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती हैं जिनकी खुद की अपनी कोई हीट और लाइट नहीं होती। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, जो स्टार्स की चमक की वजह से चमकते हैं, जिनको रोशनी मिलती है, और उन्हें कहा जाता है प्लैनेट्स। यानी हम ये समझ पा रहे हैं कि कुछ सेलेस्टियल बॉडीज यानी प्लैनेट्स में, प्लैनेट्स जो है वो अपने आप में सेलेस्टियल बॉडी है, तो प्लैनेट्स की अपनी खुद की कोई हीट एंड लाइट नहीं होती। प्लैनेट्स जो है ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है प्लैनेटाई। प्लैनेटाई मींस वंडरर। वंडरर मतलब घूमने वाला। अब प्लैनेट्स जो है वो एक जगह स्थिर तो होते नहीं है, ठीक है ना, वो घूमते रहते हैं और वो किसके इर्द गिर्द घूमते हैं? सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है ना, अब ये सन है तो ये सन के अराउंड जो 8 प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वंडरर, वंडरर मतलब घूमने वाला। द अर्थ इज द प्लैनेट, हमारे 8 प्लैनेट्स में से अर्थ जो है वो 3rd नंबर का प्लैनेट है, इन विच वी लिव, जिसमें हम लोग रहते हैं। एंड मून इज द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। नाउ व्हाट इज सैटेलाइट? अब बच्चे बोलेंगे कि ये तो मैडम बहुत अलग अलग वर्ड्स यूज कर रही हैं, जिसका मतलब तो पहले बताओ। सैटेलाइट का मतलब होता है उपग्रह। अब सिर्फ हिंदी में मतलब बताना इनफ नहीं है। सी क्या है,
लेट्स से कि सन है, ठीक है, सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूम रहे हैं, लेकिन जो अर्थ प्लैनेट है, अर्थ प्लैनेट के जो चारों तरफ रिवॉल्व करता है वो मून है। वो मून इज द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, यानी जो मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है वो सैटेलाइट मून है। एंड अपार्ट फ्रॉम द अर्थ देयर आर मेनी अदर प्लैनेट्स टुगेदर फॉर्मिंग सोलर सिस्टम। टोटल देयर आर 8 प्लैनेट्स, थर्ड नंबर पे हमारा अर्थ आता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अर्थ देयर आर मेनी अदर प्लैनेट्स जो सब मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं। अब हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कोई भी डाउट हो, जितने भी हम लोग अभी तक टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं एंड विल हेल्प यू आउट फॉर द सेम। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है सोलर सिस्टम, सौर मंडल। अब सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है वो हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक में। सोलर सिस्टम में आता है हमारा सन, मून, हमारे जो 8 प्लैनेट्स हैं और उनकी आगे सैटेलाइट। अभी हमने पहले पढ़ा था पीछे कि सैटेलाइट क्या होता है, और एस्टेरॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स आल्सो दे आर सेलेस्टियल बॉडीज, तो ये हम थोड़ा सा भी आगे जाके पढ़ने वाले हैं ये दोनों चीजें क्या होती हैं। तो सोलर सिस्टम में कितनी चीजें आती हैं, कितनी सारी चीजें आती हैं, ये आप समझने की कोशिश करें। सोलर सिस्टम में हमारा सन आता है, मून आता है, प्लैनेट्स आते हैं यानी 8 प्लैनेट्स आते हैं, उनकी आगे सैटेलाइट्स आती हैं, एस्टेरॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स आते हैं। टुगेदर दे फॉर्म द सोलर सिस्टम एंड दे आर कॉल्ड सोलर फैमिली, राइट। अब आप अपनी एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हैं, एक इमेज है, थोड़ा सा मैंने बनाने की कोशिश करी है, बट आप वो इमेज के थ्रू भी जा सकते हैं। सन क्या है? सन है हेड ऑफ द फैमिली। सन सेंटर में है, सन है हेड ऑफ द फैमिली, और सन के चारों तरफ आसपास जो है वो 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। अब रिवॉल्व का मतलब क्या होता है? 2 टर्म होती हैं, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। आई विल एक्सप्लेन यू। ये ग्लोब है, ये अपने एक्सिस पे आप देख रहे हैं कैसे मूव कर रहा है। ये कर रहा है रोटेट, ये कर रहा है रोटेट। अब 1 मिनट के लिए आप ये मान लें कि ये जो है ये सन है, और ये जो रोटेट कर रहा है, ये रोटेट करते करते सन के इर्द गिर्द प्लैनेट्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो रोटेशन होता है अपने ही एक्सिस पे करना, और रिवॉल्यूशन का मतलब होता है, रिवॉल्व का मतलब होता है किसी के चारों तरफ चक्कर लगाना। तो ये आप समझे। अब क्या है, सन जो है वो सेंटर ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली है, सेंटर में है। तो जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी अगर हम लोग सीरीज में फोकस करें, सीरीज में देखें, तो देयर आर 8 प्लैनेट्स। वो मैं अभी आपको ट्रिक बताने वाली हूं कि कैसे आपको 8 प्लैनेट्स जो है वो वर्क करने हैं। ये एक सीरीज में है पूरे के पूरे जो 8 प्लैनेट्स हैं। अब ये सीरीज किस बेसिस पे आगे लगे पड़े हैं? ये सन से जो डिस्टेंस है इनका, ये उसके बेसिस पर जो है सीरीज में बंधे हुए हैं। तो जो सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है वो है मर्क्यूरी। सीरीज कुछ ऐसे है कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, ये 8 प्लैनेट्स सीरीज में रिवॉल्व कर रहे हैं चारों तरफ सन के। और जो मार्स और जो जुपिटर के बीच का जो ऑर्बिट है, बीच का जो पाथ है, वो एस्टेरॉइड बेल्ट से घिरा हुआ है। वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि एस्टेरॉइड बेल्ट क्या होता है, बट अभी आप जान लें कि जो एस्टेरॉइड बेल्ट है वो मार्स और जुपिटर के बीच में के पाथ में होता है, राइट। अभी इनर प्लैनेट्स किसे कहा जाता है? इनर प्लैनेट्स वो 4 प्लैनेट्स हैं, 1 2 3 एंड 4,
जो नियरेस्ट है सन के, वेरी क्लोज टू द सन, एंड दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स। 4 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं सन के नियर बाय? वो है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। ये क्लोज टू द सन है एंड दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स। और जो आउटर प्लैनेट्स हैं वो फार फ्रॉम द सन है। जो बाकी के 4 प्लैनेट्स हैं वो दूर हैं सन से। उनके डिस्टेंस के बेसिस पे ये कैलकुलेट होता है बेसिकली कि नियर बाय कौन सा है और फारदेस्ट कौन सा है, राइट? एंड जो बाकी के 4 प्लैनेट्स हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, they are far from the sun and they are made up of gases and liquids and they are made up of rocks. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द सन। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा जो हमारा सोलर सिस्टम होता है उसमें सन, मून, प्लैनेट्स और एस्टेरॉइड्स और मीटियोरॉइड्स आते हैं, ये हमने पढ़ा। तो उसी में से हमारा जो पहला हम लोग सोलर सिस्टम में से जो पकड़ने जा रहे हैं वो है सन। हमने सन ही क्यों पकड़ा? क्योंकि सन जो है वो हेड ऑफ द फैमिली है। सन जो है, सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सिर्फ कहने से सोलर सिस्टम सन सेंटर में नहीं है। क्या है? सन जो सेंटर में है, बाकी के जितने भी प्लैनेट्स हैं वो इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना? तो सन जो है वो सेंटर में हुआ, इसीलिए इसे हेड ऑफ द फैमिली कहा जाता है। सन इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस एंड द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। इट इज ट्रू, सन जो है वो एक अल्टीमेट सोर्स है हीट एंड लाइट का। अर्थ जो प्लैनेट है, हम लोगों का सर्वाइवल कैसे पॉसिबल है? हम ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, कैसे पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पर एयर है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पर सन है, उसका हीट एंड लाइट है। विंटर्स में क्या होता है? अगर सन ना निकले, 2 दिन सूरज देवता जी प्रकट ना हो तो कितना ठंड हो जाता है, राइट? तो अगर जब सन आता है विंटर्स में कह लो या समर्स में कह लो, बट विंटर्स में ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो विंटर्स में अगर सन निकलता है तो ये एक फाइनल एंड अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का, ठीक है? अभी ये पॉइंट थोड़ा समझने वाला है, इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इट प्रोवाइड पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम में क्या होता है? जो हमारे प्लैनेट्स हैं, ये सन सेंटर में है, उसके चारों तरफ 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। अब कभी आपने ये सोचने की कोशिश करी? आपने एक ऐड देखी है छोटे बच्चे की, रात में सन कहां जाता है, जो टाटा सॉल्ट की ऐड है। अपने सोचने और समझने की शक्ति जो है उसके डायरेक्शंस को चेंज करो। ये भी सोचो कि ये जो सर्कल में रिवॉल्व कर रहे हैं, ये कोई भी XYZ प्लैनेट या मर्क्यूरी कह लो या अर्थ कह लो, सर्कल की बजाय एल फॉर्म में या ट्रायंगल फॉर्म में क्यों रिवॉल्व नहीं करते? या ये कह लो कि रिवॉल्व करते करते यहां से यहां क्यों नहीं चले गए प्लैनेट, या रिवॉल्व करते करते कहीं का कहीं क्यों नहीं निकल जाते? अब ये पॉइंट समझने वाला है कि जो सन है वो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पुल करके रखता है, इनको खींच के रखता है, ताकि जितने भी प्लैनेट्स हैं ये अपने ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करते रहें। नाउ व्हाट इज ऑर्बिट? ऑर्बिट क्या होता है? एक फिक्स्ड पाथ होता है। एक फिक्स्ड पाथ है जहां पर हम जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते जा रहे हैं, और सन जो है वो एक पुलिंग फोर्स, उसकी में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये बाइंड करके रखता है अपने सोलर सिस्टम को। अब आपने कभी ये कह लो, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा सकती हूँ। स्कूल में जब रेस होती है, ठीक है, ये पूरा प्लेग्राउंड है, ठीक है, बच्चे जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, जो रेसिंग है वो यहां से स्टार्ट है एंड यू हैव टू गो देयर, इधर जाना है। और बीच में क्या होता है? रेसिंग के लिए व्हाइट पाउडर या चॉक का पाउडर जो है वो एक फिक्स्ड पाथ बना देते हैं, ताकि बच्चे जब रेस पे आगे रेस लगाना शुरू करें तो वो आपस में एक दूसरे से टकराए नहीं, ठीक है? तो उनके लिए उन्होंने फिक्स्ड एक पाथ बना दिया, एक ऑर्बिट बना दिया,
ताकि हर बच्चे को यहां से अगर वहां तक पहुंचना है तो उनका अपना खुद का उनको एक फिक्स्ड पाथ पता होना चाहिए। या जो बड़ी बड़ी रेस होते हैं, जो रनर्स होते हैं, जो वो राउंड शेप में जब सर्कल के फॉर्म में जो रन करते हैं, तो उनको भी एक वाइट बोल्ड हाईलाइट से उनका एक फिक्स्ड पाथ मार्क कर दिया जाता है, ताकि जितने भी रनर्स हैं वो आपस में टकराए नहीं। तो यही एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश थी कि जो सन है वो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से खींच के रखता है, पुल करके रखता है, ताकि बाकी के जो प्लैनेट्स हैं वो अपने एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहें, इधर उधर आपस में कहीं किसी और डायरेक्शन में ना निकल जाए या किसी दूसरे प्लैनेट से ना टकरा जाए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो जो डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ, हमारी अर्थ का और जो सन का है वो इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स है। हमारा जो अर्थ है वो थर्ड प्लैनेट है। सबसे पहले आता है मर्क्यूरी डिस्टेंस वाइज, देन मर्क्यूरी, वीनस, देन अर्थ। जो सन और जो हमारे अर्थ का जो डिस्टेंस है वो है 150 मिलियन किलोमीटर। अब हम सन के बाद प्लैनेट्स करेंगे। प्लैनेट्स जो है एक ग्रीक वर्ड है, पहले भी डिस्कस हो चुका है। प्लैनेटाई विच मीन्स वंडरर, वंडरर मीन्स घूमने वाला, ठीक है। नाउ इन टोटलिटी देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। टोटल 8 प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर, कौन कितनी दूरी पर है सन से, उसकी सीरीज कुछ ऐसे है: मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। अब इसको लर्न करने की ट्रिक है जो आपके एनसीईआरटी में ऑलरेडी मेंशन है, वो है माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ये एनसीईआरटी में दी हुई है। अब जितने भी ये जो ग्रीन अंडरलाइंड लेटर्स हैं इन पर आप फोकस करें बहुत ध्यान से। मर्क्यूरी एम, वीनस वी, अर्थ ई, मार्स एम, जुपिटर जे, सैटर्न एस, यूरेनस यू, नेपट्यून एन। इसी से ही मिलती जुलती ट्रिक एक और है, जो भी आपको बेटर लगे आप वो अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। इसी से ही मिलती जुलती एक और ट्रिक है। इसी से ही मिलती जुलती एक और ट्रिक है। आपको इसमें से जो भी कंफर्टेबल हो आप वो उसके थ्रू लर्न कर सकते हैं। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस 9 प्लैनेट्स। ये सिर्फ सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए था, पर प्लैनेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस 9 प्लैनेट्स। बट वही सेम चीज, जितने भी अंडरलाइन लेटर्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे ताकि आपने सीरीज में इसको लर्न करने के लिए, ये ट्रिक है बेसिकली। प्लैनेट्स मूव इन देयर फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। अभी हमने सन वाले टॉपिक में ये पढ़ा क्या कि जो सन है वो सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम है, ठीक है। अभी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। वो जो रिवॉल्व करते हैं वो रिवॉल्व राउंड सर्कल शेप में ही क्यों रिवॉल्व करते हैं, कहीं इधर उधर आपस में टकराते क्यों नहीं है, कोई मर्क्यूरी वीनस से क्यों नहीं टकराता, या मर्क्यूरी जाकर अर्थ से क्यों नहीं टकरा गया, वो इसीलिए क्योंकि सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इन सबको बांधे रखता है, खींच के रखता है। इसीलिए ये अपने एक फिक्स्ड पाथ पे ही मूव करते हैं जिसे ऑर्बिट कहा जाता है। तो आई होप कि अभी तक हमने जितना भी टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, फुल मून, न्यू मून, प्लैनेट्स, सन, कॉन्स्टिलेशन, इन टॉपिक्स से रिलेटेड जितने भी आपकी क्वेरी है, कोई चीज नहीं समझ आई हो या आपको कुछ अलग से पूछना हो, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में नीचे आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। आप फील फ्री टू आस्क एनीथिंग एनी टाइम। नाउ सम मोर फैक्ट्स अबाउट द प्लैनेट्स।
वो ये है कि मर्क्यूरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। मर्क्यूरी, more facts about the planets. Mercury is the nearest planet to the sun. सीरीज आपने देखी थी, सबसे पहले आता है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स एंड सो ऑन, राइट। तो मर्क्यूरी जो है वो सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है, एंड जो फादर्स प्लैनेट है, जो सबसे दूर है, वो कौन सा है? नेपट्यून। Neptune, not Pluto, okay? Venus is considered as Earth twin. जो Venus है उसको Earth का twin कहा जाता है। क्यों? किस लिए? क्योंकि Venus is like the Earth in shape and size. Venus जो है वो बिल्कुल मिलता जुलता है उसकी शेप, Earth की शेप एंड साइज से, इसलिए Earth twin कहा जाता है Venus को। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि विच प्लैनेट इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन। आपका आंसर होना चाहिए वीनस, राइट। अभी ये जो हमने 8 प्लैनेट्स पढ़े थे उसमें से जो 3 प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, हैव रिंग्स अराउंड देम। अगर आप अपनी पिक्चर में देखें, आप पिक्चर में देख सकते हैं, इन प्लैनेट्स के जो अराउंड है वो रिंग्स होती हैं। रिंग्स, ये जो रिंग्स है वो किससे बनी होती हैं? ये स्मॉल डेब्रिस से बनी होती है। डेब्रिस क्या होता है? कचरा, मलबा, उससे बनी होती हैं। और ये हमें रिंग्स दिखती क्यों नहीं है? ये रिंग्स हमें इसीलिए नहीं दिखती, ये रिंग्स हमें, ये कह लो कि हमें रिंग्स कैसे दिखेंगी? कि हम जब अपनी अर्थ पे, हम अपने टेलीस्कोप के अगर उससे हेल्प लें, हम अर्थ से जो है टेलीस्कोप की मदद से इनकी रिंग्स को देख सकते हैं जो कि स्मॉल डेब्रिस से बनी होती हैं, ठीक है। तो इसी से ही हमारा प्लैनेट्स जो टॉपिक है वो खत्म हुआ है। हम लोग अपने अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अर्थ। द अर्थ। अर्थ क्या है? अर्थ एक प्लैनेट है। कौन सा प्लैनेट है? जिसमें हम लोग रहते हैं। हम लोग अर्थ प्लैनेट पे रहते हैं ना। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 8 प्लैनेट में से हम लोगों ने अर्थ ही क्यों चूज किया उसकी एक्सप्लेनेशंस को समझने के लिए या अर्थ को समझने के लिए। आप लोग सोचिए, जो भी 8 प्लैनेट्स हैं उसमें से लाइफ किस प्लैनेट में पॉसिबल है? हमारे अर्थ पे। क्या मार्स में आप लोग जाके रह सकते हैं? वीनस में रह सकते हैं आप लोग। अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है। क्यों करता है? अभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अर्थ, आवर प्लैनेट, हमारा जो प्लैनेट है जिसमें हम लोग रहते हैं वो अर्थ है। थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है अर्थ। कल हमने अभी से पहले वाले टॉपिक में एक ट्रिक देखी थी, माय वेरी एफिशिएंट या एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस 9 प्लैनेट्स वाली ट्रिक जो थी। मार्स, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, राइट। तो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट अर्थ, ठीक है। फिफ्थ, मेक श्योर ये जो ट्रिक है वो इसी चैप्टर के दौरान आप लोगों को लर्न हो जानी चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रिक हम बार बार हर चैप्टर में रिपीट नहीं करेंगे और आप लोगों को भी बार बार लर्न करने की जरूरत नहीं है। आप इसी चैप्टर के होते हुए ही इसको लर्न कर लें अच्छे से, ठीक है। फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट अब क्या है? मैं एनसीईआरटी में ये चीज मेंशन नहीं है, बट मैं आपको अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी एक चीज बता रही हूँ। सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज, बिग टू स्मॉल, सबसे बड़े से लेकर छोटे तक हम लोग ये ट्रिक देखने वाले हैं। जो सबसे बड़ा, देखो, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून जो है ना,
वो सन से कितनी दूरी पे हैं वो उनके डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। बट अभी जो है वो साइज की बात आ गई, सबसे बड़े से लेके छोटे तक की बात हो रही है, तो हम उस पे अब थोड़ा गौर करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा जो प्लैनेट है वो है जुपिटर, उसके बाद आता है सैटर्न, देन यूरेनस, नेपट्यून, अर्थ, वीनस, मार्स, मर्करी। मर्करी जो सबसे बड़ा प्लैनेट है डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे छोटा है साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अर्थ जो है हमारा 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, अभी इसमें लिखा हुआ है अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल डिस्क्राइब्ड एज जियोइड। हम लोग जब अपने ग्लोब देखा, क्या होता है, हम जब ग्लोब देखते हैं हमें तो ये राउंड शेप का नजर आता है। ऊपर से अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये आपको प्रॉपर राउंड शेप का नजर आएगा, बट ऐसा है नहीं। जो ये नॉर्थ, मेरी ड्राइंग पे बन जाइएगा, ये जो एक सेकेंड, ये जो नॉर्थ और साउथ साइड से जो है ना, ये थोड़ा दबा हुआ है, चपटा है, फ्लैटेंड एट द पोल साइड पे दबा हुआ है। इसको हम जियोइड कहते हैं। ये जो जियोइड है ना, ये दबा हुआ है, इसी को हम लोग जियोइड डिस्क्राइब किया हुआ है, इसके चपटेपन को। फ्लैटेंड एट द पोल एंड डिस्क्राइब्ड इट एज जियोइड। ठीक है, आप ये देखिए, आपको ये राउंड फॉर्म में नजर आ रहा होगा, लेकिन इसका नॉर्थ और जो साउथ पोल है ये रियलिटी में दबा हुआ है, फ्लैटेड है। ठीक है, अर्थ सपोर्ट्स लाइफ। अब इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। हमारे जो प्लैनेट है, हमारा जो अर्थ प्लैनेट है, इसमें लाइफ सपोर्ट होती है। कैसे? क्योंकि ये जो अर्थ प्लैनेट है ना, ये ना तो इतना गर्म है ना इतना ठंडा, एक मैनेजेबल सिचुएशन है जिसमें हम लोग सरवाइव कर सकते हैं। अब जो, अगर मैं सीरीज की बात करूं, नेपट्यून हो गया, यूरेनस हो गया, ये कितना सन से कितना दूरी पर है, ये जो बाद के 4 प्लैनेट्स हैं, तो ये कितने ठंडे होंगे, और जो शुरू के प्लैनेट है वो कितने गर्म है। क्यों? क्योंकि वो सन के नियर बाय है। तो ये जो अर्थ है ना, ये ना तो इतना गर्म है ना इतना ठंडा, इसीलिए अर्थ पे लाइफ सपोर्ट होती है। और हमारे अर्थ पे वाटर भी है, एयर भी है। एयर मींस ऑक्सीजन, जिसमें हम लोग सांस ले पा रहे हैं। ठीक है ना, इसीलिए अर्थ पे जो है वो लाइफ सपोर्ट होती है, क्योंकि ना तो वो ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा है, और हमारे अर्थ प्लैनेट पे ही वाटर और एयर अवेलेबिलिटी है, इसलिए हमारे अर्थ पे लाइफ है। अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड वाटरी और ब्लू प्लैनेट। ग्लोब की तरफ थोड़ा ध्यान से देखिए, मैक्सिमम पार्ट ब्लू कलर से है। किस लिए ब्लू है? क्या ब्लू कलर अच्छा लग रहा था इसलिए है? नहीं। अर्थ का जो मैक्सिमम पार्ट है वो ब्लू कलर इसीलिए है हमारे ग्लोब का, बिकॉज ये वाटरी प्लैनेट है, यहां पर ह्यूज प्रेजेंस ऑफ वाटर है। अर्थ पे हमारा जो प्रेजेंस ऑफ वाटर है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसको वाटरी और ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा अर्थ। अब इसके बाद जो अर्थ का जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है मून, जो उसकी सैटेलाइट है, राइट? तो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, मून। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मून। हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी चीजें थी, जैसे कि सन हो गया, प्लैनेट्स हो गया, हम लोग सन कर चुके हैं ऑलरेडी, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, प्लैनेट्स में भी अर्थ के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट सोलर सिस्टम का जो पार्ट है, जो सोलर सिस्टम में आता है, हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं मून। मून क्या है? सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अब बच्चों का क्वेश्चन क्या आएगा कि मैम पहले सैटेलाइट का मतलब तो बता दो। जरूर बताएंगे। सैटेलाइट क्या है? A celestial body that moves around the planet. A celestial body that moves around the planet. मान लो कोई पत्थर का टुकड़ा है, जो ये प्लैनेट है, एक ऐसा टुकड़ा जो प्लैनेट के इर्द गिर्द, प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करे, प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करे, उसे सैटेलाइट कहते हैं। तो जो मून है वो अर्थ की सैटेलाइट है,
अर्थ एक प्लैनेट है जो इसके चारों तरफ मूव करे उसे सैटेलाइट कहते हैं, जो कि है मून। ठीक है, अभी साइज ऑफ द मून क्या है, वो 1/4 है साइज ऑफ द अर्थ की। क्या होता है, अब इस लाइन का जरा मतलब समझें। हमारा जो मून का जो साइज है वो हमारा 1/4 है साइज ऑफ द अर्थ के। एग्जाम्पल के फॉर्म पे समझते हैं, यानी जैसे मान लो हमारी जो अर्थ, एग्जाम्पल है ये, कोई श्योर नहीं है, ये हमारा जो अर्थ है उसका मान लो साइज है या डायमीटर कह लो 200 मीटर है, तो हमारा अर्थ क्या हो गया, इसका 1/4 हुआ 50 मीटर। ठीक है ना। तो उसी हिसाब से जो हमारा मून जो सैटेलाइट है उसका जो साइज है वो अर्थ का 1/4 है, 1/4 है। ठीक है, अभी क्या है नेक्स्ट, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। ये अप्रॉक्स है, एनसीईआरटी में आई गेस 27 मेंशन है, बट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ऑप्शंस में कई बार सिर्फ 27 डेज मेंशन होता है, बट उसके अलावा अगर 27 डेज या आगे ये चीजें मेंशन हो कि 7 hours and 43 minutes टू कंप्लीट वन स्पिन। अब इस जरा पॉइंट को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये जो मून है मूव्स अराउंड द अर्थ, ये मून अर्थ प्लैनेट है, ये मून रिवॉल्व कर रहा है। ये जो रिवॉल्यूशन है, ये जो इसका घूमना है इसका चारों तरफ, ये पूरा इतने दिन लगाता है, 27 दिन अप्रॉक्स कह सकते हैं, 27 डेज 7 hours and 43 minutes, मोटा मोटा एक महीने का ही हिसाब किताब हो गया। तभी तो हर महीने जो है पूर्णिमा की, यानी एक महीना पूरा ले रहा है, 27 दिन ले रहा है, तभी पूरे 1 मंथ के अंदर अंदर पूर्णिमा की जो हमने फुल मून और जो न्यू मून पढ़ा था वो आता ही आता है। तभी मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज कह लो, या 27 डेज 7 hours and 43 minutes टू कंप्लीट वन स्पिन। ठीक है, अभी द स्पिनिंग टाइम ऑफ द मून इज सेम एज द अर्थ। अब ये जरा ध्यान से समझने वाली बात है। क्या होता है, अब ना एक हम एक्टिविटी मोड पे करते हैं। लेट्स से आप अपने भाई या बहन के साथ ये एक्टिविटी क्या करेंगे, मैं अर्थ हूं या आप अर्थ हो, और सामने वाली जो आपका भाई है या बहन है उसको मून बना देते हैं, और आप दोनों सेम फेस पे खड़े हो जाओ। ठीक है, और अपने लेफ्ट से घूमना स्टार्ट करो, रोटेट करना स्टार्ट करो। जब आप सेम स्पीड पे अर्थ और मून रोटेट करते हैं, सेम ही स्पीड पे और सेम ही एंगल से घूमते हुए, तो हम दोनों को जो है एक दूसरे का फेस ही नजर आएगा। लाइक हम सामने वाले ने भी स्टार्ट किया, मैंने भी स्टार्ट किया, सेम स्पीड पे हम लोगों ने अपना रोटेशन कंप्लीट किया, तो उससे क्या हुआ, जब हम लोग नॉर्मल पोजीशन पर आए तो हम दोनों को एक दूसरे का फेस नजर आया। क्या होता है, द स्पिनिंग टाइम ऑफ द मून एंड द अर्थ इज सेम, तभी हम दोनों को एक दूसरे का फेस ही हमेशा नजर आता है। हमें कभी भी दूसरी साइड या बैक साइड कुछ भी और नजर नहीं आता। ठीक है ना, यानी अर्थ पर हम चांद को देखते हैं तो हमें सिर्फ उसका फेस ही नजर आता है। The moon does not have condition favorable for life, यानी जैसे अर्थ में क्या है, अर्थ जो है वो लाइफ को सपोर्ट करती है। वो कैसे करती है, क्योंकि अर्थ पे जो है वो वाटर है, एयर है, यानी ऑक्सीजन है। अभी मून पे क्या है, कोई पानी नहीं है, कोई हवा का नामो निशान नहीं है, तो मून पे डज नॉट हैव एनी फेवरेबल कंडीशन फॉर लाइफ। ठीक है, मून हैज माउंटेन प्लेन्स ऑन इट्स सरफेस ड्यू टू विच शैडो you can see, due to which you can see shadow over it, यानी डार्क स्पॉट्स। अगर हम दूर से कभी चांद को देखते हैं, लेट्स से ये मून है हमारा, और उस पे कभी कभी हमको ऐसे डार्क डार्क पैचेस नजर आते हैं, तो क्या है ये जो डार्क स्पॉट्स है, जैसे चांद पे दाग वाला आपने कभी डायलॉग सुना हो, तो ये क्या है, ये बेसिकली वहां पर माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डिप्रेशंस हैं, गड्ढे गुड्ढे हैं, इसीलिए हमारे को जब हम यहां से देखते हैं तो हमारे को मून पे शैडो फील होती है। एग्जाम्पल लगा देती हूं, जैसे मान लो यहां पर मैं कोई पहाड़ बना देती हूं किसी, ये सरफेस है, ये सतह है, ठीक है, मैंने कोई पहाड़ खड़ा कर दिया, तो कोई भी बच्चा दूर से अगर मेरे व्हाइट बोर्ड की तरफ देखेगा तो उसे एक शैडो सी नजर आएगी। ठीक है, तो ये शैडो ही जो है ना वो डार्क स्पॉट या शैडो शो करता है हमारे मून पे। अभी मून क्या है, मून जो है एक
नेचुरल सैटेलाइट है, ये प्रकृति की देन है, ये हमारा कुछ भी बनाया हुआ कोई भी ऐसा एक एलिमेंट नहीं है जिसको हम ये बोले कि ये ह्यूमन मेड है, ठीक है ना। तो मून क्या हुआ, ये एक नेचुरल सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है हमारी अर्थ की। अभी इस मून के अलावा सम इंडियन सैटेलाइट इन स्पेस आर, अब ये समझने की कोशिश करिए इंडियन सैटेलाइट क्या होता है। आपने वो मूवी देखी है मिशन मंगल, उसमें अक्षय कुमार क्या करता है, एक अपनी सैटेलाइट भेजता है, ठीक है ना, ताकि वो देख सके कि बाकी के प्लैनेट्स पे सर्वाइवल पॉसिबल है या नहीं। तो ये एग्जांपल है, सम इंडियन सैटेलाइट इन स्पेस आर इनसेट, INSAT, IRS एंड EDUSAT। ये एग्जांपल है जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं कई बार MCQs के फॉर्म में। हमारे सोलर सिस्टम का जो लास्ट पार्ट है वो है एस्टेरॉइड्स एंड मीटियोरॉइड्स। इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये है क्या। अपार्ट फ्रॉम स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट, there are numerous tiny bodies that move around the sun. सन क्या है, एग्जाम्पल है ये, मान लो ये सन है, सन के आजू बाजू चारों तरफ कौन घूमता है, प्लैनेट्स, और प्लैनेट्स के चारों तरफ मून यानी उसकी खुद की सैटेलाइट वो घूमती है। लेकिन इनके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी टाइनी बॉडीज हैं जो सन के चारों तरफ घूमती हैं, ठीक है। अब उनमें से हैं एस्टेरॉइड्स एंड मीटियोरॉइड्स। अब ये एस्टेरॉइड मीटियोरॉइड्स तो मैंने बोल दिया, बट ये है क्या, इसको हम देखते हैं ये है क्या। एस्टेरॉइड्स के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। बिग पार्टिकल्स ऑफ रॉक मूव अराउंड द सन। बहुत बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं जो सन के इर्द गिर्द चारों तरफ घूमते हैं। इससे पहले प्लैनेट्स वाले हमने टॉपिक में, अगर आपको ध्यान हो तो हमने एक चीज देखी थी, सन के चारों तरफ क्या है, सन है, सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूमते हैं। अभी हम थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो हमने जब देखा था ये मार्स और जो जुपिटर के जो बीच के जो ऑर्बिट है उसमें एस्टेरॉइड बेल्ट हमने देखी थी, अगर आपको याद हो तो आपके एनसीईआरटी में भी है। तो क्या है, ये जो एस्टेरॉइड्स है ये फाउंड करते हैं, मिलते हैं और बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, ये इन दोनों के बीच के जो ऑर्बिट है ये वहां फाउंड होते हैं। और क्योंकि सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये बंधे रहते हैं, ये सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बंधे रहते हैं। तो इसलिए ये पाए जाते हैं, ये जो एस्टेरॉइड्स है ये मार्स और जुपिटर के बीच के जो ऑर्बिट है ये वहां होते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट। अगर आप अपनी एनसीईआरटी में भी देखते हैं, जो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाया था, ये वहां पर फाउंड होते हैं। अब एस्टेरॉइड्स में क्या है कि कुछ साइंटिस्ट का ये माना जाता है, ये कहा गया है कि आज से लाखों करोड़ों साल पहले कुछ प्लैनेट्स टूट गए, फूट गए, तो वो जो रिमेन्स रह गए, जो बचे कुछ चीजें रह गई, तो वही जो रॉक कह लो, ये वही है जो एस्टेरॉइड बेल्ट की फॉर्म में मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में मूव करते हैं सन के अराउंड। सॉरी। मीटियोरॉइड्स की बात करते हैं। स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन। ये बिग है, ये स्मॉल है, तो स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन। Meteoroids are also called shooting star. अब ये पर्टिकुलर पॉइंट को समझना जरूरी है। These meteoroids come near the earth and drop upon it. ये कुछ जो स्मॉल रॉक्स हैं ये अर्थ के नियर बाय या अर्थ में एंटर कर जाते हैं, आ जाते हैं, and due to the friction they get friction in air with air, they get heated up and burn. अब फ्रिक्शन का मतलब समझते हैं। फ्रिक्शन का मतलब होता है रगड़। क्या होता है, जैसे ही मीटियोरॉइड्स हमारे अर्थ में एंटर करते हैं, अर्थ का भी अपना एक खुद का एक एटमॉस्फेयर है, उसमें जो भी जो हवाएं अवेलेबल हैं, उसमें क्या होता है, जैसे ही ये रॉक एंटर करता है तो ये उसके अब ये एंटर कर रहा है, तो जो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर बना हुआ है वो उसको पीछे की तरफ धकेल रहा है।
तो जैसे ही ये एंटर कर रहा है, उसको जो हवाएं हैं वो पीछे की तरफ धकेल रही है, तो उससे फ्रिक्शन जनरेट होता है, जिससे ये हीट होकर और ये जलने लगता है। इसी को जो बोलते हैं शूटिंग स्टार। अब शूटिंग स्टार में आपका एक और एग्जांपल के फॉर्म में आपको डाउट क्लियर करती हूँ। कई बार हम लोग ये देखते हैं कि एक टूटा हुआ सितारा हमें दिखता है, बट एक्चुअली में वो टूटा हुआ सितारा नहीं होता, वो मीटेरॉइड्स ही होता है। जब वो एंटर करके जल जाता है तो हमें लगता है कि वो टूटा हुआ सितारा है, तो हम फटाफट अपनी विश मांगने लग जाते हैं, बट फैक्ट इज कि ये मीटेरॉइड्स होता है। आई होप ये आपको एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स का टॉपिक क्लियर है। इस चैप्टर का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है गैलेक्सी। अब गैलेक्सी क्या होता है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। A galaxy is a vast system of billions of stars, gases, clouds of dust, and other celestial body. Yani, there are billions of stars. Stars, sun is also a type of star. हम लोगों ने पढ़ा है। गैसेस, क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड अदर सेलेस्टियल बॉडी, ये सब मिलकर गैलेक्सी बनाता है, ठीक है ना। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स यूनिवर्स, मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स अ यूनिवर्स। ये हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। मिल्की वे इज द होम ऑफ द अर्थ एंड आवर सोलर सिस्टम, यानी आवर अर्थ इज अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। और एंशिएंट टाइम में इस मिल्की वे गैलेक्सी को आकाश गंगा बोला जाता था। इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, सिर्फ रीडिंग इज नॉट द सॉल्यूशन, राइट। आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन है, क्या है, लेट्स से आप कहां रहते हो, अर्थ में। अर्थ क्या है, प्लैनेट है। प्लैनेट क्या है, सोलर सिस्टम का पार्ट है, राइट। तो आप रहते हो अर्थ में। अर्थ किस में आता है, सोलर सिस्टम में। और ये जो सोलर सिस्टम है, यानी हमारा जो अर्थ और सोलर सिस्टम है, ये मिल्की वे गैलेक्सी में आता है। क्यों, क्योंकि गैलेक्सी इज अ वास्ट सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स एंड डस्ट एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज, ये सब मिलकर गैलेक्सी बनाता है। और ये जो गैलेक्सी, ये तो सिर्फ ये सब चीजें इंक्लूड करके एक गैलेक्सी बनी, तो देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी जो यूनिवर्स बनाती है। तो बाबा, हम लोगों ने सिर्फ एक गैलेक्सी पढ़ी जिसके अंदर स्टार यानी सन आया, सोलर सिस्टम आया, सोलर सिस्टम में हमारे प्लैनेट्स आए, सेलेस्टियल बॉडीज आई, जिसने एक गैलेक्सी बनाई। तो मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज जो पूरा यूनिवर्स बनाती है, तो वो किसके अंदर आया, यूनिवर्स के अंदर। समझ आया। तो गैलेक्सी का मतलब क्या हुआ, there is a vast system of billions of stars, gases and clouds of dust and other celestial bodies, जो ये सब मिलकर गैलेक्सी बनाती है। मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मिलकर जो है यूनिवर्स बनाती है। और मिल्की वे गैलेक्सी हमारा अर्थ का ही पार्ट है। और एंशिएंट टाइम में, आज से लाखों करोड़ों साल पहले, इस मिल्की वे को आकाश गंगा बोला जाता था। सो इसी से हमारा ये चैप्टर आज फिनिश होता है, खत्म होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर, ओके। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे हम लोग वो करेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच।